it's Prabjot here. As we were doing trigonometry chapter, so here we are having example 10 of exercise 10.1. So if sin A is equals to 1 upon 3, find cos A into cosecant A plus tan A into secant A. तो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जो हमारी लास्ट कुछ एग्जांपल्स थी 10 से पहले, उसमें क्या था कि आपको साइन ए या कॉस ए कोई भी रेशियो गिवन होती है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हो, राइट। अभी भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, वैसा ही भी नहीं, मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म दे दी जिसको आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्म का आंसर निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद, मतलब जैसे हमने पहले ही वेज से किए ये सारे क्वेश्चन कि जब आपको एक रेशियो गिवन होती है तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल कंसीडर करते हो, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम बाकी इन सारी रेशियोज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो हियर वी आर हैविंग ट्रायंगल ए बी सी, राइट। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगल ए के ऊपर, तो मतलब हमारा जो बेस वाली साइड होगी उस यहाँ पे एंगल ए आएगा, दिस वन B एंड C, राइट। हमें यहाँ साइन A गिवन है 1/3 और आपको पता है कि जो साइन A है, मतलब जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो वी गेट आवर परपेंडिकुलर एज 1 एंड हाइपोटेन्यूज एज 3। तो यहाँ जब वैल्यूज लिखोगे P की वैल्यू होगी 1, हाइपोटेन्यूज इज 3, सो उसके बाद बचा हमारे पास बेस, तो मतलब बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस साइड, ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी आर हैविंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ए सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये जाएगा 3 स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, जो हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है, सो इट्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास है 1, इट मीन्स 1 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 3 3 is 9 ए बी स्क्वायर प्लस 1, तो इट विल बिकम 9 minus 1 is equals to ए बी स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे मतलब 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 is equals to ए बी स्क्वायर, राइट। तो जब इस स्क्वायर को उधर लेके जाओगे ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, ए बी विल इक्वल टू √8 भी लिख सकते हो। यहाँ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2√2। तो आई होप 10th क्लास तक हम ये रूट्स निकालने तो आराम से सीख लेते हैं। फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे 2 4 2, तो मतलब ये जो 2 का पेयर है, ठीक है, दिस 2 and 2, तो ये तो कंबाइन होके हमारे पास सिंगल 2 आ गया। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ फैक्टर रह गया 2 का, वो हमारा चला गया रूट के अंदर, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 2√2, राइट। तो ये तो हो गया जस्ट मतलब ये साइड्स निकालने तक का, ठीक है, हमारे पास 2 साइड्स थी, हमने तीसरी वाली निकाल ली 2√2। उसके बाद बात करते हैं जो हमें बाकी रेशियोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उनकी। तो रेशियो सबसे पहले देखो, ये 4 टर्म्स हैं, इस पूरे जो इवेल्युएट करना है इस टर्म में 4 टर्म्स है हमारे पास, cos A, cosecant A, tan A, secant A। तो अभी हमें पहले इन चारों टर्म्स को सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद वी विल डिस्कस दिस, मतलब इसको कंबाइन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देखो साइन A की वैल्यू है, तो साइन A का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास cosecant A की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मतलब cosecant A की वैल्यू क्या आएगी, साइन का रेसिप्रोकल, एंड साइन का रेसिप्रोकल विल बी 3/1, मतलब इसको 3 भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ cos पे, ठीक है, cos A मतलब cos की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन दिस डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इट्स 2√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 3। तो ये वैल्यूज को हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, एक रूट में है, दूसरा सिंपल नंबर में, तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। उसके बाद चलते हैं tan A एंड secant A पे। तो पहले बात करते हैं secant A की, बिकॉज वी नो कि जो secant A है वो क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पे cos की वैल्यू है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, हमारा secant A इजीली आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2√2, राइट। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट tan A, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टर्म ना। तो अभी tan A की जब बात करेंगे
तो tan a हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस हियर, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 2√2, राइट। तो ये चारों टर्म्स हमारे पास आ गई, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट अवर दिस फैक्टर, जो हमें एज इट इज मतलब कंपाइल करके कैलकुलेट करना है, तो अभी हम वो फाइंड आउट करेंगे। अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखो फर्स्ट है cos a की, cos a इज दिस वन, मतलब 2√2 अपॉन 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट a, और कोसिकेंट a की वैल्यू इज 3, तो मतलब एक तो ये टर्म होगी, बीच में है प्लस, उसके बाद बात करते हैं tan a इंटू सिकेंट a की, तो tan a इज 1/2√2, मतलब आई विल राइट 1/2√2 इंटू यहाँ पे है सिकेंट a, और सिकेंट a की वैल्यू इज 3/2√2, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अभी हमें जस्ट इनको सॉल्व आउट ही करना है, ठीक है, कैलकुलेशन वर्क है आगे आपका। तो ये 3 कैंसल आउट विद दिस 3, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होता नहीं, तो ये आ गया 2√2 प्लस 3 अपॉन, जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 into 2 is 4, फर्दर √2 is √2 into √2 is simple 2, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 into 2 is 4 into 2 is 8, ठीक है। तो ये टर्म आ गई हमारे पास। तो इसके बाद तो सिंपल हम एलसीएम लेंगे, बिकॉज इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एलसीएम जब लोगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 8 into 2 16√2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 3, तो आपके पास ये आंसर आ गया इसका 16√2 प्लस 3 अपॉन 8, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं पिछली वीडियोस में, तो वहां पे बस ऐसे था कि आपको डायरेक्ट गिवन आ जाता था कि आपको ये रेशियो गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं गिवन था, बस उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी कि हम पहले इनको अलग अलग निकाल लें, उसके बाद इनको कंबाइन करके एक सिंपल फॉर्म में निकाल के आंसर दे दें कंबाइन करके, राइट। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ कोसेकेंट a is 2, then find the value of 1/tan a plus sin a by 1 plus cos a, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए, मतलब थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया, काम वही करना है। इफ एक रेशियो गिवन है उसकी हेल्प से पहले हम हमारी टर्म्स निकालेंगे, सारी साइड्स निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ये सारी रेशियोज निकालेंगे, उसके बाद इसको कंबाइन करके मतलब ये जो फॉर्म दी हुई है पर्टिकुलर, इसको कैलकुलेट करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमें गिवन है, कोसेकेंट 2 गिवन है, और 2 का मैं 2/1 भी लिख सकती हूँ ना, ठीक है, बिकॉज हमारे पास कोसेकेंट का हमें पता है, जो साइन है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो h/p, ठीक है। मैं तभी आपको बोल रही थी, जैसे कई बार हमें डायरेक्ट नहीं पता होता कि कोसेकेंट कोट सेकेंड इनकी वैल्यूज क्या है, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मतलब अगर आपको साइन कोस के बारे में पता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेस्टिंग सी लाइन, ठीक है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको। सो उस लाइन के अकॉर्डिंग मतलब जो वैल्यू है, अगर आपको साइन कॉस की पता है तो उसकी हेल्प से आप ये बाकी टर्म्स की निकाल सकते हो। आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसे मतलब रट्टाफिकेशन नहीं होगी, ठीक है, कि इसको याद रखना है या कुछ है। सो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिर से सेम है कि वी आर हैविंग अ ट्रायंगल हियर ABC, B हियर, A एट दिस साइड, बिकॉज हम यहाँ पे भी कोसेकेंट A tan A मतलब A एंगल की बात कर रहे हैं, तो A एंगल यहाँ पे होगा, दिस वन C, ठीक है। उसके बाद है हाइपोटेन्यूज इज 2, जब हमने इसको कंपेयर किया तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, परपेंडिकुलर इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज दिस साइड इन दिस डायग्राम, दिस इज अवर बेस, ठीक है, और बेस हमें कैलकुलेट करना है फिलहाल, और दैट वी विल कैलकुलेट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस की हेल्प से आप सबसे पहले यहाँ पे बेस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और वो आ जाएगी यहाँ पे AC² मतलब 2² इज इक्वल्स टू बेस हमें कैलकुलेट करना है, प्लस परपेंडिकुलर इज 1 मतलब 1², तो इट विल बिकम 4 इज इक्वल्स टू AB² प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू AB²। तो अगर यहाँ से AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो आ जाएगी हमारे पास √3, राइट। तो हमारी ये जो थर्ड साइड रहती थी बेस वाली, उसकी वैल्यू आ गई √3, राइट। उसके बाद वी विल कैलकुलेट दीज टर्म्स सेपरेटली, पहले हम इनको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट दिस होल टर्म, राइट। सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्टली बात करते हैं tan a की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स। तो tan a क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3, तो हमारा tan a की वैल्यू आ गई 1/√3। उसके बाद बात करते हैं sin a की। तो sin a की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि sin a इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही वैल्यू आ जाएगी 1/2, सेम थिंग। उसके बाद बात करते हैं cos a की, बिकॉज हमारे इस एक्सप्रेशन में cos भी है। cos हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज √3, हाइपोटेन्यूज इज 2, तो ये तीन टर्म्स आ गए हमारे पास सेपरेटली। अभी हमें बात करनी है इस कंबाइंड टर्म की, जो हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली, राइट। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/tan a एंड दिस वन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर हम एक साथ सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग रूट टर्म हियर, रूट वाली भी टर्म है और सारी मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में मतलब, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। तो एक बेटर वे है कि सबसे पहले आप, ये तो चलो इजी टर्म है, पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं, sin a अपॉन 1 + cos a, ठीक है। sin a अपॉन 1 + cos a, पहले इस टर्म की बात करते हैं हम। तो sin a इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + cos a, मतलब 1 + cos की वैल्यू इज √3/2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम, अगर इसको 1/1 की फॉर्म में लिख ले हम, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड नीचे 2, मतलब नीचे वाली साइड 2, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके ये बन गया 2 + √3, राइट। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ आ गया 1/2/2 + √3/2, राइट। इसके बाद क्या करना है, ये जो कॉमन वाला डिवाइड है ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, सो दैट कि हमारे पास कुछ इजी टर्म आ जाए। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो जो नीचे वाली टर्म है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2/2 + √3, दिस 2 विल कैंसल आउट विद दिस 2, तो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म, ठीक है। तो इसको भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बाय रैशनलाइजेशन। आई होप आपको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, 9th में आ जाता है ये। तो रैशनलाइजेशन कर दी, उसके बाद इसको सॉल्व आउट करो तो आपके पास एक सिंपल सा टर्म आ जाएगी, इट इज 2 - √3, ये आएगा न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखो क्या चीज है, 2 + √3, 2 - √3, मतलब a + b, a - b, एंड जो आइडेंटिटी होती है इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होता है, a² - b², a is 2, b is √3, तो यह जाएगा a² मतलब 4 माइनस b² मतलब 3, तो ये हमारे पास आ गया 2 - √3 एज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये जस्ट ये वाली साइड आई है, प्लस के साथ वाला जो फैक्टर है वो हमारा निकल गया, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2 - √3। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट 1/tan a वाले फैक्टर की, ठीक है। tan a हमारे पास है, ओके, वी आर हैविंग tan a एज 1/√3, ओके। सो जब इसको सॉल्व करोगे, मतलब कॉमन फैक्टर की, इस पूरे फैक्टर की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, 1/tan a का मतलब 1/√3 प्लस ये सारे टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस 2 - √3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको भी 1 ले सकते हो आप जस्ट बैलेंसिंग के लिए, तो ये जो √3 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया √3 + 2 - √3, दिस कैंसल आउट विद दिस, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, राइट। क्या हमने पहले ये राइट साइड नहीं, मतलब राइट साइड नहीं, मतलब प्लस के साथ वाला जो फैक्टर है पहले वो कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको कंपाइल कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 इस पूरी टर्म का। आप साथ में भी कर सकते हो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है या आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप इसको साथ में भी कर सकते हो, नो डाउट इजी बहुत है, बट जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा या कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो जाएगी थोड़ी सी, तो बेटर है, मतलब मैं ये चीज सजेस्ट करती हूँ पर्सनली कि
लिए बेटर है, चाहे 1 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी, राइट। तो पहले हमने ये जो मुश्किल वाली थोड़ी टर्म थी तो उसको थोड़ा सेपरेटली सॉल्व कर लिया ताकि कुछ इजी हो जाए, उसके बाद साथ में दोनों टर्म्स को ऐड करके हमने आंसर निकाल दिया। दिस आंसर इज 2। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12 पे चलते हैं। एग्जांपल 12 इज सेइंग if tan a is root 2 minus 1 then show that sin a into cos a is equals to root 2 upon 4। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। यहाँ पे आपको एक रेशियो गिवन है, ठीक है। देखो बात वही चल रही है, हमें एक रेशियो गिवन होती है, हम उसकी हेल्प से हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, दो टर्म्स, दो मतलब लाइन की वैल्यू आ जाती है। थर्ड वाली टर्म की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। उसके बाद हम इन टर्म्स को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके जो भी इन्होंने बोला होता है फाइंड करने को या प्रूव करने को, हम वो चीज करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में भी सेम चीज ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम tan a। tan a is perpendicular upon base। देखो ये चीज मैं बोल रही थी कि जब आप ये बार बार यूज करते जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे सम्स की, tan, sin, cos, इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी रेशियो क्या है, वो आपको याद होता जाएगा बार बार, ठीक है। तो दिस इज p अपॉन b एंड जब इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम बार बार हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन सेपरेटली आएगा तो आप डायग्राम जरूर बनाओगे, लेकिन मैं अभी वही सेम डायग्राम हमारी चल रही है, एक ट्राइंगल है और हम ए एंगल पे ही बात कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, ओके, और बी पे उसका राइट एंगल है। सो उसकी हेल्प से हमारे पास पी और बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब √2 - 1 की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी की होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 4। तो ये मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2√2। तो जब आप इसको यहाँ से स्क्वायर को इधर लेके आओगे, स्क्वायर रूट बनाओगे, तो ये बन जाएगा √4 माइनस 2√2। इसको ज्यादा कुछ मतलब करने की कोशिश मत करना, कई बार कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने दो, हम आगे सॉल्व करेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ कैंसिलेशन के साथ ही इजी हो जाएगा टर्म, ठीक है। इस टर्म से नहीं डरना कि पता नहीं क्या बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारी ये जो दो मेन टर्म्स है साइन ए एंड कॉस ए, उसके बाद फिर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट अवर साइन ए एंड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज √2 - 1 and hypotenuse is this one, √4 minus 2√2। Then we will calculate our cos A and this cos A is based upon hypotenuse. Base is 1 and hypotenuse is this factor, √4 minus 2√2, राइट। तो ये दोनों टर्म्स आ गई। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मतलब हमें प्रूव करना है दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। तो वी विल मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, मतलब वी विल कैलकुलेट फर्स्टली अवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे और √2/4 के इक्वल लेके आएंगे। सो अवर लेफ्ट हैंड साइड इज साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। सो साइन ए इज दिस वन, लिखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2√2 - 1 upon √4 minus 2√2 मल्टीप्लाई बाय कॉस, मतलब कॉस की वैल्यू इज दिस वन, ठीक है। ये होगी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अब ये आपको थोड़ा दिख रहा हो ध्यान से कि ये दो टर्म्स बिल्कुल सेम है और रूट भी है दोनों के ऊपर। तो जब मान लो जैसे √2 × √2 हो तो आंसर क्या होता है हमारा, सिंपल 2, मतलब एक नंबर जो है अंदर वो चीज बाहर आ जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम, ठीक है। दो नंबर्स हैं जो रूट में है और जिनकी वैल्यू सेम है, तो इट मीन्स कि जब रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कॉमन नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √2 - 1 अपॉन 4 - 2√2, राइट। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो चलो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा ना, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते अभी। उसके बाद डिनोमिनेटर पे चलते हैं। नीचे वाले फैक्टर पे देखो, डिनोमिनेटर में अगर हम √2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, अगर √2 निकालते हो बाहर, चेक करो, देखो 2√2 निकाल लेते हैं, अकेले √2 से तो होगा नहीं कुछ। 2√2 बाहर निकालते हो अगर, तो अंदर क्या बचेगा,
यहां से देखो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू टू, राइट। 4 को हम 2 इंटू टू लिख सकते हैं। और अगर इसमें से एक 2 को, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं √2 इंटू √2, तो फिर भी तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर 4 ही बन जाएगा ना। तो इट मीन्स अगर मैं 4 के फैक्टर से ये √2 का फैक्टर बाहर निकाल देती हूँ तो अंदर क्या चीज बचेगी, √2। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इजीली, √2। और इधर से तो हमने ये फैक्टर सारा ही बाहर निकाल लिया, तो मतलब -1। ये देखो ये इसी वजह से बाहर निकाला था, बिकॉज ऊपर भी हमारे पास यही फैक्टर है, √2 -1। तो दिस फैक्टर विल कैंसिल आउट विद दिस फैक्टर, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1/2√2। ओके, तो हमारे पास ये फैक्टर रह गया सिर्फ। और इसको भी जब आप फर्दर रैशनलाइजेशन करोगे, ठीक है, रैशनलाइजेशन इन द सेंस कि √2 अपॉन √2, तो इट विल बिकम √2 अपॉन 2 इंटू √2 इंटू √2, मतलब √2 बाय ये क्या चीज बन गई, 4। और हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए था, यही वाला फैक्टर √2 अपॉन 4।